हेलो फ्रेंड्स। कल मेरे पास एक कॉल आया था। नॉर्मली ऐसे बहुत कॉल आते रहते हैं, लेकिन कल का जो कॉल था ना, वो आया था 12/7 से। एक लड़का रो रो के उसका बुरा हाल है। 8 साल का रिलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो गया। 8 साल तक जो रिलेशन एकदम सुरक्षित था, वही रिलेशन को उस लड़की ने छोड़ के चला गया। और वो भी किस लिए? 15 दिन का एक ऑनलाइन के रिलेशन के लिए। ये लड़का तो हैरान है। ये लड़का जी जान से उसको चाहता था और वो लड़की इसके पीछे पड़ी हुई थी कि तुम एक नौकरी हासिल कर लो, एक सरकारी नौकरी। तुमको एक सरकारी नौकरी मिलेगा तभी मेरे घर वाले मानेंगे हमारे शादी के लिए। तो ये लड़का जी जान लगा दिया था नौकरी पाने के लिए, और वो पा कर भी दिखाया, और वो भी सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी पाने के बावजूद वो लड़की उसको छोड़ के चली गई। किस लिए? सिर्फ एक ऑनलाइन 15 दिन के रिलेशन के लिए। ये लड़का का हाल पागल की तरह हो गया है। उस लड़की ने हर तरफ से इसको ब्लॉक कर दिया है, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से, व्हाट्सएप से, जहां जहां पे सोशल मीडिया आइडिया था वहां वहां से इसको ब्लॉक कर दिया है। 8 साल का रिलेशन, जो लड़का उसको पाने के लिए इतना मेहनत किया, रात दिन एक कर दिया, एक नौकरी पाके दिखाया ताकि वो उसको हासिल कर सके, उसी ने ये 8 साल के रिलेशन को भूल के थोड़े दिन के रिलेशन के लिए इसको छोड़ के तुरंत चला गया। थोड़ा सा भी नहीं सोचा इसके बारे में। सोचिए इसका क्या हाल होगा। कॉल पे उसका रो रो के बुरा हाल था। तब मुझे याद आ गया मेरा पास्ट। सेम टू सेम गलती मैंने भी किया था। मैंने जी जान से उसे चाहा था। जो बोलता था मैं वही करती थी। जहां मिलने जाने बोलता था वहीं चली जाती थी। किसी को नहीं सोचती थी कि वहां जाएंगे तो मैं डेंजर में आ सकती हूँ, मेरे साथ कुछ गलत हो सकता है। मैं कुछ नहीं सोचती थी। फैमिली की बात को नहीं सोचती थी। फैमिली मेंबर बोलते थे उनको इग्नोर करके चली जाती थी, दोस्तों को इग्नोर करके चली जाती थी। मैं अपने पढ़ाई में नुकसान कर लेती थी, पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाती थी, मैं चली जाती थी वहां पे। उसको पाने के लिए मैं पागलपन दिखाती थी, पागल हो गई थी, मैं किसी तरह से उसको हासिल कर लूं। सेम टू सेम हुआ था मेरे साथ। मुझे पूरी तरह से याद आ गया वो दिन। लेकिन मैंने उस दिन खुद को संभाला था, जिस दिन वो मुझे छोड़ के गया था। अगर उस दिन हम खुद को नहीं संभालते तो शायद आज हम जिंदा नहीं होते, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं बचता। आज जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ ना, ये होता ही नहीं। मैंने उस दिन खुद को संभाला, लेकिन बहुत तकलीफ हुआ था, फिर भी मैंने संभाला, तब जाके आज मेरा लाइफ सेटल है। तो वो दिन याद करता हूँ मैं कि उसके लिए मैंने क्या नहीं किया था। अपने फैमिली को छोड़ दिया था, दोस्तों को छोड़ दिया था, पढ़ाई में नुकसान कर दिया था, काम मिला था काम में ध्यान नहीं लगाता था, सिर्फ वो और वो। इतना ही वैल्यूएबल उसको समझा था मैंने। थोड़ा थोड़ा सा मैं पैसा जोड़ती थी अपने फ्यूचर के लिए। ये पैसा बचाऊंगी तो फ्यूचर में काम में आएगा, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं था। तो मैं बोलती थी तुम कोशिश करो, जब तक तुमको काम मिलता है मैं भी कोशिश करती हूँ। मैं अपने छोटा सा मैं काम करती थी और उसमें से मैं पैसा बचा बचा के फ्यूचर के लिए रखती थी, और बहुत पैसा मैंने जमा भी कर लिया था। मुझे क्या पता था कि एंड मौके पर वो मुझे धोखा देगा। सारा पैसा मैंने जमा कर लिया, फ्यूचर का प्लानिंग मैंने कर लिया, सब कुछ मैंने कर लिया, लेकिन एंड मौके पर वो प्रायोरिटी दे दिया किसी और को, और एक्सक्यूज दिखा के मुझे छोड़ के चला गया। तो हम टूटे नहीं, हम नए तरीके से, हाँ बहुत तकलीफ हुआ था, कुछ दिन बहुत तकलीफ हुआ था। हम पागल हो गए थे, डिप्रेशन में हम चले गए थे। हमको लग रहा था कि हम कुछ ही दिनों में पागल हो जाएंगे। रात को नींद नहीं आता था, जागे रहते थे, हमेशा रोते रहते थे। ना घर के काम में ध्यान होता था, ना फैमिली मेम्बर में ध्यान होता था, कहीं ध्यान नहीं लगता था मुझे। लेकिन मैंने सोचा नहीं भाई, इस तरह से मैं अपने लाइफ को ख़त्म नहीं करने दूंगी। तो मैंने गया डॉक्टर के पास, साइकियाट्रिस्ट के पास जाके सारा चीज़ मैंने खुल के बताया उनको, और उन्होंने मेरा थेरेपी स्टार्ट किया। और थेरेपी लिए, मैं दवाई खाई, खा के मैं खुद को ठीक की। ठीक करने के बाद मैंने अपने जीवन को संवारना शुरू किया, और संवारने के बाद मैं आज यहाँ पे खड़ी हूँ। आज मैं जिंदा हूँ, मेरा कुछ अस्तित्व है, मैं अपनी लाइफ को सुधार पाई हूँ, मैं अपने फैमिली मेम्बर को वापस पा सकी हूँ, दोस्तों को वापस पा सकी हूँ, मैं खुशी से जी पा रही हूँ आज। तो मैं अगर उस दिन हार जाती,
तो क्या मैं जी पाती? बिल्कुल नहीं, सब कुछ खो जाता है मेरा। तो यही गलती आप कर रहे हैं, सुधर जाइए। मेरे पास टाइम नहीं है। मैं अगर अतीत में जा पाती उस समय में ना, तो उस समय में जाके अपने गालों पे 4 ठो झापड़ मार के आती मैं, लेकिन नहीं कर सकती, नहीं जा सकती। लेकिन आप कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम है। खुद को सुधार लीजिए। मेरी बात बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई को जान लीजिए। आप भी वही कर रहे हैं उसके साथ, आप भी पागलपन दिखा रहे हैं। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि उसको रिस्पेक्ट मत कीजिए, उसको सम्मान मत दीजिए, उससे प्यार मत कीजिए या फिर अपने अंदर ईगो लाइए। मैंने एक बार भी नहीं कहा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि खुद के रिस्पेक्ट को बरकरार रखने के बाद उसको प्रायोरिटी दीजिए। लेकिन नहीं, आप तो उसको भगवान समझ के बैठे हैं ना, उसको इतना ही ज़्यादा प्रायोरिटी दे दिए हैं, इतना वैल्यू दे दिए हैं ना, कि वो तो अभी खुद को अपना भगवान समझ रहा है। सोच रहा है मैं भगवान हूँ, भगवान के जगह पे खुद को बैठा लिया है। और सोचेगा भी, क्यों ना सोचे, क्योंकि आपने उसको भगवान बना दिया है ना, आपने इतना ही ज़्यादा प्रायोरिटी उसको दे दिया है, तो वो सोचेगा ही ना। वो खुद को बहुत मूल्यवान समझ रहा है और आपको समझ रहा है कि तुच्छ इंसान। नहीं तो उसके मन में ये आ रहा, फिर ये इतनी उतावला क्यों है मुझे पाने के लिए? सचमुच मुझ में कुछ होगा तब ना ये पाने के लिए इतनी उतावली है। मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, मैं जो बोल रहा हूं वही कर रही है, मेरा हर एक बात सुनता है। नहीं करते हैं आप? उसका एक कॉल पाने के लिए आप दोस्तों के कॉल को इग्नोर नहीं किए थे? दोस्तों को इग्नोर नहीं किए थे? फैमिली मेंबर को इग्नोर नहीं किए थे? एक बार याद करके बोलिए तो कि कब हंस के आप दोस्तों के साथ लास्ट बात किए हैं, कब हंस के फैमिली मेंबर के साथ बात किए हैं। याद करके बोलिए तो कब अपने फैमिली मेंबर को अपने बचपन के स्टोरी के बारे में पूछे हैं लास्ट बार। याद करके बोलिए तो कब खुशी से कॉन्फिडेंट होके एक साथ फैमिली के साथ बैठ के खुश होके खाना खाए हैं। याद है वो दिन कब लास्ट किए थे? आप सब भूल चुके हैं अभी। दोस्तों को भूल चुके हैं, फैमिली को भूल चुके हैं, अपनी खुशी को भूल चुके हैं, अपने अस्तित्व को आप खो दिए हैं सिर्फ उस इंसान के लिए। तो वो इंसान आपको तुच्छ नहीं समझेगा तो क्या करेगा? हम लोग जिसको ज्यादा प्रायोरिटी दे देते हैं ना, ह्यूमन टेंडेंसी ही यही है, वो खुद को बड़ा समझने लगता है। ये ह्यूमन टेंडेंसी, ये फैक्ट है, ये इंसान का ना ये फितरत है, ये आदत है। आप जिसको ज्यादा वैल्यू देंगे, प्रायोरिटी देंगे, वो खुद को इस लेवल पे आपसे बहुत ज्यादा ऊंची लेवल पे खुद को समझना शुरू कर देगा और वो सोचेगा मैं तो इतना ऊंचे लेवल का हूँ, ये मेरे लिए एक तुच्छ है, इसीलिए तो ये तड़प रहा है मुझे पाने के लिए। मुझ में तो कुछ ऐसा है भाई जिसको पाने के लिए तड़प रहा, नहीं तो क्यों तड़पेगा मुझे पाने के लिए? फिर मैं तो बहुत वैल्यूएबल हूँ, यानी मेरे लिए वो तो तुच्छ है, फिर मुझे मेरे लेवल का किसी को ढूंढना चाहिए। मैं इतना ऊंचा हूँ तो ऊंचा लेवल का मुझे कोई मिलना चाहिए ना। इतना तुच्छ इंसान मुझे मिलेगा तो फिर तो मैं सस्ता हो जाऊंगा, तो मेरे लेवल का मैं किसी को ढूंढूंगा, इसको मैं प्रायोरिटी नहीं दूंगा। तब जाके वो क्या करना शुरू कर देता है? आपको इग्नोर करना शुरू कर देता है और तब आपके पास रोने के अलावा, डिप्रेशन में जाने के अलावा कुछ नहीं बचता है। सोचिए आपको किसने बनाया है? बनाया है इस भगवान ने। भगवान ने आपको बहुत प्यार से बनाया है। आप यूनिक है बहुत। उन्होंने करोड़ों इंसान को बनाया है, लेकिन आपको यूनिक बनाया है। भले ही आपकी तरह 7 इंसान देखने में एक जैसा बना दिया है, लेकिन आप यूनिक हैं। आप जो कर सकते हैं दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता है। भले ही 7 ठो इंसान आपकी तरह बना हुआ हो, लेकिन उनका थिंकिंग आपके थिंकिंग के साथ मैच करता है। आपका थिंकिंग जैसा है क्या उनका थिंकिंग वैसा ही है? आप जो कर सकते हैं क्या वो कर सकते हैं? नहीं। आप ही एक ऐसे इंसान हैं जो ऐसा कुछ कर सकते हैं जो दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। इतना वैल्यूएबल हैं आप। खुद को समझिए, खुद के अस्तित्व को समझिए, आप है क्या, खुद को पहचानिए, खुद को रेस्पेक्ट देना सीखिए, खुद के पर्सनैलिटी को पहचानिए। मैं 1000 बार बोलती हूँ कि आप हीरे के टुकड़े हैं, लेकिन आप खुद को कोयला बना लिए हैं। एक बात याद रखिएगा, अगर आप हीरे के टुकड़े को ना फुटपाथ में लेके बैठेंगे बेचने के लिए ना, तो कोई उसको नहीं खरीदेगा, सब उसको सस्ता समझेगा। लेकिन अगर एक कांच के टुकड़े को एक सोने के बॉक्स में भर के सजा हुआ एक बड़े से दुकान में आप रख देंगे ना, तो लोग लाखों रुपए में उस कांच के टुकड़े को खरीदेंगे। तो यही गलती आपने किया है।
आपने अपने हीरे जैसे प्यार को इतना नीचे गिरा दिया है कि फुटपाथ में उसको रख के आप उसको फ्री ऑफ कॉस्ट अपना प्यार देना चाहते हैं। तो भाई क्यों आपको वो वैल्यू देगा? आप खुद ही तो खुद को सस्ता बना लिए हैं। तो फुटपाथ की चीज को कोई वैल्यू देता है? खुद को ऊपर उठाइए, ऊपर। और खुद को ऊपर उठाने के लिए आपके खुद को रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, खुद के पर्सनैलिटी को आपको रखना पड़ेगा। ऊंचा उठाइए खुद को। दोस्तों को टाइम दीजिए, फैमिली को टाइम दीजिए। फैमिली के लिए भी आपका कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको समझिए, उसको कीजिए। क्या वही एक इंसान आपसे प्यार करता है? फैमिली का कोई इंसान आपसे प्यार नहीं करता, उनका कोई उम्मीद नहीं है आपसे। ये जो आपके मम्मी पापा इतना कष्ट सहन करके आपको इतना बड़ा किए हैं, क्या वो लोग प्यार नहीं करते हैं आपसे? वो ही एक इंसान प्यार करता है जिसके लिए आप जी जान लगा दे रहे हैं, उसको पाने के लिए सबको भूल रहे हैं। हर एक इंसान ना चाहता है कोई एक ऐसा सख्त हाथ मुझे मिले जिसको हम पकड़ ले, ताकि मेरी पूरी जिंदगी सुरक्षित होके हंसी खुशी से बीत सके। कोई इंसान नहीं चाहेगा कि कोई दुर्बल इंसान का हाथ हम पकड़े, और वही गलती आप किए हैं। आपने क्या किया? बड़ा बड़ा स्टोरी सुना दिया, भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, हम दोनों एक साथ रहेंगे, अगर हो सके तो हम लोग क्या करेंगे, कच्चे मकान में रहेंगे, हो सके तो कुछ नहीं तो हम लेबर का काम भी कर लेंगे, लेकिन मुझे रहना तुम्हारे साथ ही है। एक रोटी हम लोग आधा आधा बांट के खाएंगे, लेकिन रहेंगे तुम्हारे साथ ही। इतना प्यार हम तुमसे करते हैं। मैंने ढब का स्टोरी सुना सुना के एकदम क्या कर रहे हैं, आसमान में घूम रहे हैं। तुम्हारे लिए चांद ला देंगे, तुम्हारे लिए तारे ला देंगे। तो आप तो अपना मैंने कीमत खुद गिरा दिए हैं। आप दिखा दिए हैं कि मैं इतना ही तुच्छ इंसान हूं कि मैं लेबर का काम करूंगा, इतना तुच्छ इंसान हूं कि मैं कच्चे मकान में रहूंगा, इतना तुच्छ इंसान हूं कि आधा रोटी बांट के खाना पड़ेगा। तो आप खुद ही तो खुद को गिरा दिए। तो ये कच्चे मकान में रहने वाला, लेबर का काम करने वाला, आधा रोटी खाने वाला इंसान को कौन अपनाना चाहेगा? कौन इसका हाथ पकड़ना चाहेगा? हर एक इंसान चाहता है ऐसा सख्त हाथ मुझे मिले कि मेरा पूरा लाइफ जो है वो सुरक्षित हो जाए। तो आप ही तो खुद का कीमत गिरा दिए हैं, और आप बोल रहे हैं अभी कि मुझे इग्नोर कर रहा। तो क्यों ना इग्नोर करें? आप ही ने खुद को गिराया है। दोस्तों आपका है ना, गलती तो आप इसी जगह पे कर दिए हैं कि उसको बहुत ज्यादा ऊंचा उठा दिया और खुद को बहुत ज्यादा नीचे गिरा दिए हैं। नहीं तो एकदम उसके बोल रहे हैं पैर धो के हम पिएंगे तुम्हारा, तुम्हारे बिना मेरा कुछ नहीं है, तुम मेरा पृथ्वी हो, तुम मेरा दुनिया हो, तुम हो तो हम हैं, तुम्हारे लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। सबको कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। वो लोग ये कर रहा, वो लोग ये कर रहा, वो लोग रात रात भर जाके फोन पे बात करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हम लोग भी वही करेंगे और वही करने जा रहे हैं। और अपने लाइफ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, अपने फैमिली को नहीं देख रहे हैं, अपने दोस्तों को नहीं देख रहे हैं, जीवन में मुझे कुछ करना भी है ये भी भूल रहे हैं। तो खुद को तो गिरा रहे हैं आप एक बार खड़ा हो जाइए तो, और अपने लाइफ में एक लक्ष्य तैयार कीजिए, गोल तैयार कीजिए, उसको पाने के लिए मेहनत कीजिए, खुद को ऊपर उठाइए, फैमिली को साथ में रखिए, दोस्तों को साथ में रखिए। देखिए अगर वो पागल ना हो जाए ना आपको पाने के लिए, तो मेरा नाम रख दीजिएगा कुछ भी, मैं गारंटी देती हूँ। आप इस तरह से खुद को बनाइए तो वो पागल हो जाए, पागल की तरह तुमको पाने के लिए ना पागल हो जाएगा, पागल की तरह दौड़ के आएगा तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि तुम अपना वैल्यू बना लोगे, और कोई भी वैल्यूएबल इंसान को सब पाना चाहता है। तो ऐसे खुद को तैयार करो, खुद के लाइफ में गोल तैयार करो, उसको पाने की कोशिश करो, अपने फैमिली को देखो। ऐसे इंसान को सब पसंद करते हैं। अगर तुम फैमिली को देखोगे, लाइफ के गोल को अचीव करोगे, दोस्तों के साथ रहोगे, यानी कि तुम एक रिस्पॉन्सिबल इंसान हो, और रिस्पॉन्सिबल इंसान को सब चाहेगा। जो इंसान तुम्हारे साथ जुड़ना चाहेगा ना, वो सोचेगा कि ये बहुत रिस्पॉन्सिबल इंसान है, इसके साथ मेरा लाइफ जुड़ जाएगा तो मेरा लाइफ पूरी तरह से सुरक्षित है। तो पाने के लिए वो पागल हो जाएगा। तुमको खुद को नीचे नहीं गिराना पड़ेगा उसको पाने के लिए, पैर धो के नहीं पीना पड़ेगा, तुमको लेबर का काम नहीं करना पड़ेगा उसको पाने के लिए। खुद को पर्सनैलिटी को बढ़ाओ, खुद के पर्सनैलिटी को स्ट्रांग बनाओ ना, पाने के लिए पागल हो जाएगा तुमको। लेकिन तुम करोगे नहीं ना, क्योंकि तुम्हारा मेरा बात अभी तुच्छ लगेगा, मेरा बात बहुत गलत लगेगा। अभी सोचोगे मैं इसका बात सुन लूंगा तो वो अगर मेरे लाइफ से चला गया तो मैंने उसको खो दिया, तो ये डर पैदा हो गया है मन में। मेरी बात सुनोगे क्यों? इसलिए नहीं सुन रहे हो मेरी बात। लेकिन उल्टा होगा, उल्टा मैं जो बोल रहा हूँ अगर वो करोगे ना तो उल्टा खींचा चला आएगा तुम्हारे पास, खोएगा नहीं। एक बार करके तो देखो। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, जिस दिन वो मुझे छोड़ के गया था तो बहुत सारे क्वेश्चन का पंछी मेरे मन में भी चहचहाया था, लेकिन उन सब क्वेश्चन का आंसर मुझे आज तक नहीं मिला, और मुझे मिलना भी नहीं है। बहुत अच्छा हुआ कि उस सब क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला, मुझे चाहिए भी नहीं।
और मैंने क्या किया, अपने लाइफ को सुरक्षित किया। मैंने देखा जब उसको मेरी ज़रूरत नहीं है तो मुझे भी उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं अकेले जी सकता हूँ। मुझ में इतनी काबिलियत है कि मैं अपने लाइफ को खुशी से जी सकता हूँ। मेरे फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, मेरे सारे मेंबर हैं, मैं उनके साथ खुश रहूँगा। मैं अपने लाइफ में लक्ष्य तैयार करूँगा, उसको मैं प्राप्त करूँगा। और आज मेरा अस्तित्व है, आज मैं सर ऊंचा करके जी सकता हूँ, खुशी से जी सकता हूँ। मैं अपने अंदर खुशी ढूंढ कर निकाल पाई हूँ। तो अच्छा हुआ, जो मेरे साथ हुआ बहुत अच्छा हुआ। अगर वो नहीं होता ना तो किसी का हम मुखौटा नहीं खोल पाते, किसी का मुखौटा खोल के उसका असली चेहरा मेरे सामने नहीं आता। बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ कि मैंने उसका असली चेहरा देख पाया, तभी तो खुद को संभाल पाई हूँ। अगर मैं अंधेरे में रहती, उसी तरह से वो मेरे साथ नाटक करता रहता और मैं नहीं पहचान पाती, तो आज मैं एकदम खत्म हो जाती, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। तो बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। तो मुझे समझ में नहीं आया था, लेकिन भाई आपके पास अभी टाइम है, आप संभल जाइए, आप समझ जाइए। अभी टाइम है आपके पास, इसलिए मैं समझा रही हूँ आप लोगों को कि अभी संभल जाइए। सबसे पहले खुद का रिस्पेक्ट, पहले खुद को रिस्पेक्ट दीजिए, तब जाके दूसरे को प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप खुद ही खुद को रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो दूसरे कैसे आपको रिस्पेक्ट देंगे? दूसरे खाक रिस्पेक्ट देंगे आपको? आप खुद ही खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, खुद ही खुद को नीचे गिरा रहे तो दुनिया तो और ही नीचे गिराएगा आपको। आप तो खुद ही दिखा दे रहे हैं कि आपका कितना औकात है। खुद ही खुद को तो सस्ता बना ले रहे हैं। हाँ, दूसरों को दोष दे रहे हैं कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, वो मुझे प्यार नहीं कर रहा है, मैं उसके लिए पागल हूँ, वो मेरे लिए पागल नहीं हो रहा है। पागल कब होगा? जब आप खुद को मूल्यवान बनाएंगे तब ना। मूल्यवान चीज को सब पाने की कोशिश करता है, सस्ता चीज को कोई पाने का कोशिश नहीं करता है। तो आप खुद को सस्ता बना लिए हैं, अब रोके क्या फायदा? खुद को बनाइए मूल्यवान, ऐसा बनाइए कि वो देखता रह जाए, पाने के लिए पागल हो जाए। इतना मूल्यवान खुद को बनाइए कि पाने के लिए पागल हो जाए, कि इसको कैसे प्राप्त करें इसके लिए वो सोचने में बैठ जाए कि मुझे पाना ही है इसको। तो इस तरह से मूल्यवान हीरा बनाइए खुद को, हीरा कोयला नहीं बनाइए खुद को। खुद के रिस्पेक्ट को बचा के रखिए। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि उसे प्यार मत कीजिए, उसको रिस्पेक्ट मत दीजिए, उसको पाने की कोशिश मत कीजिए। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि खुद के अंदर ईगो लाइए, उसको तुच्छ समझिए, उसको इग्नोर कीजिए। एक बार भी नहीं कहा। जरूर प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए उससे, लेकिन खुद के रिस्पेक्ट को बनाए रख के कीजिए। इस दुनिया में कोई एक इंसान ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो इतना ज्यादा किसी से प्यार करे कि अपना जान दे दे उसके लिए। सब इंसान पहले अपना स्वार्थ देखेगा, तब जाके आपसे प्यार करेगा। या मिला लीजिएगा, अभी बहुत बुरा लगेगा मेरी बात, लेकिन लाइफ का एक्सपीरियंस होगा ना जैसा मेरा हुआ है, तब मेरी बात मिला लीजिएगा। हर एक इंसान पहले अपना स्वार्थ देखेगा, पहले देखेगा कि आपके साथ रह के उसका क्या फायदा है, उसका लाइफ बेटर होगा कि नहीं होगा, आपसे उसको मिलेगा क्या, तब जाके वो आपसे जुड़ना चाहेगा। भले ही दिखाए आपके सामने कि बहुत आपके लिए पागल है, बहुत प्यार करता है, अपना जान भी दे सकता है आपके लिए। एक बार बोलिए तो उसको अपना जान देने के लिए, देखिए तो क्या करता है। ले लीजिए तो एक बार एग्जाम, देखिए तो कैसे खरा उतरता है। दुनिया में ऐसा इंसान पैदा नहीं हुआ है किसी के लिए अपना जान दे। सब अपना स्वार्थ पहले देखते हैं। तो आप क्यों खुद को सस्ता बना रहे हैं? आप क्यों पीछे हट रहे हैं? पहले खुद को सुरक्षित बनाइए, सबको साथ में लेके चलिए, फैमिली को, दोस्तों को साथ में लेके चलिए। एक खुद को स्ट्रांग बनाइए, खुद के जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कीजिए, खुद को रेस्पेक्टफुल बनाइए। आज खुद को तुम ऐसा बना लिए हो कि आंख से तुम आंख नहीं मिला पा रहे हो अपने फैमिली मेंबर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, लेकिन तुम ही अपने दोस्त को लेके, अपनी फैमिली मेंबर सबको लेके ही तुम थे। तुम्हारा अस्तित्व जुड़ा हुआ था उन लोगों के साथ, लेकिन तुमने क्या किए? सबको दूर हटा दिया, सबको खो दिए तुम। किसके लिए? सिर्फ वही एक इंसान को खुश करने के लिए तुमने अपना सब कुछ विसर्जन दे दिया। अपने फैमिली मेंबर को छोड़ दिए, दोस्तों को हटा दिए, दोस्तों को इग्नोर करना शुरू कर दिए, खुद की खुशी को छोड़ दिए, खुद की तरफ देखना छोड़ दिए, खुद के लाइफ में लक्ष्य को प्राप्त करना भूल गए तुम। किसके लिए? ना वही एक इंसान के लिए कि उसको तुम खुश कर पाओ। अब भुगतना तो तुम ही को है, क्योंकि गलती तो तुमने कर बैठा है। तुम तो खुद गलती की हो, खुद के पैरों पर तुमने खुद कुल्हाड़ी मारा है। किसने कहा था तुमसे कि उसको उतना प्रायोरिटी दो? खुद को भूल जाओ, फैमिली मेंबर को भूल जाओ, दोस्तों को भूल जाओ, सबको भूल के उसी को दुनिया समझ लो। किसने कहा था? क्या किए? तुम अस्तित्वहीन हो गए हैं। तुम्हारा अस्तित्व है कहाँ? वो क्या तुमको पाया था? वो तुमको नहीं पाया था, तुमने उसको अपना पृथ्वी बना दिए थे, अपना पूरा ब्रह्मांड बना दिए थे उसको। तुमको लगता था वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। और इसी जगह पे
हर एक इंसान गलती करता है जो कि तुमने की, और इस जगह पे जो सुधर जाता है ना, वो लाइफ टाइम रिलेशन को रख पाता है, और नहीं तो बस कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीना, नहीं तो कुछ सालों में रिलेशन खत्म हो जाता है पूरी तरह से, और टूटने के अलावा, रोने के अलावा ना और कुछ बचता नहीं। तुम उसके लिए सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उस फैमिली के लिए नहीं कर सकते जो जिस मम्मी पापा ने तुम्हें बचपन से इतना बड़ा किया है। उस दोस्तों के लिए नहीं कर सकते जो बचपन से तुम्हारे साथ बड़े हुए हैं, तुम्हारे सुख दुख के साथ ही रहे हैं। उस जगह के लिए कुछ नहीं कर सकते जहाँ पे बचपन से तुम बड़े हुए हो। उस जगह को अच्छा बनाने के लिए कुछ नहीं कर सकते। जितना कर सकते सिर्फ वही इंसान के लिए कर सकते हो। वाह रे वाह तुम्हारा लाइफ, वाह, सब बर्बाद हो गया, सब तुच्छ हो गया तुम्हारे लिए, और वही एक इंसान जो है वो मूल्यवान हो गया, जो बचपन से तुम्हारा साथ दिया। वो फैमिली, वो दोस्त, वो जगह जहां तुम बड़े हुए हो, उसके लिए तुम कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो सिर्फ उसके लिए। तो कहाँ से तुमको रेस्पेक्ट मिलेगा, कहाँ से प्रायोरिटी मिलेगा तुमको? जो जी तुम फिर तो एक स्वार्थी इंसान हो। फैमिली ने साथ दिया, दोस्तों ने साथ दिया, उस जगह ने तुमको बड़ा किया है, उसके लिए नहीं सोच रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो उस इंसान के लिए। वही भगवान है तुम्हारे लिए, वही सब कुछ है तुम्हारे लिए। तो तुम तो स्वार्थी इंसान हो ना, सबको साथ में लेके नहीं चल रहे। जो लोग अभी तक तुम्हारा साथ दिए थे उनको हटा दिए, इग्नोर कर दिए उसको, सिर्फ उसको लेके बैठे हुए जो कि अभी अभी तुमको मिला है, और वो लोग बचपन से तुम्हारा साथ दिए हैं। तो कौन जुड़ा हुआ है ज़्यादा तुम्हारे साथ? बोलो, ये लोग जुड़ा हुआ है कि वो जुड़ा हुआ है? कौन ज़्यादा समझेगा तुमको? ये लोग समझेंगे कि वो समझेगा? तो इसीलिए बोल रहे हो, अभी समझ जाओ। प्यार जरूर करो, लेकिन सब चीज को लेके साथ में चलो, अपने रेस्पेक्ट को रख के चलो, अपने लाइफ के गोल को लेके चलो, अपने पर्सनैलिटी को बरकरार रख के चलो। मैं कभी मना नहीं कर रही हूँ कि उससे प्यार करो, कभी मना नहीं कर रही हूँ कि उसको रेस्पेक्ट दो, जी जान लगा के प्यार करो, लेकिन खुद से ज्यादा नहीं। पहले खुद के अस्तित्व को बनाए रखो, तब जाके उससे प्यार करो, तब जाके उसको प्रायोरिटी दो। और नहीं तो रोना नहीं बाद में, जब वो तुमको इग्नोर करेगा, छोड़ के चला जाएगा, अस्तित्वहीन समझेगा, वैल्यू नहीं देगा, तब रोने मत बैठना, क्योंकि तुमने खुद का वैल्यू खुद खोया है, किसी ने नहीं खोया है। तो इसीलिए अभी मेरी बात सुन लो और अभी सुधार लो खुद को। प्यार भले ही करो, उसको प्रायोरिटी भले ही दो, लेकिन खुद के पर्सनैलिटी को बरकरार रखो, खुद के रिस्पेक्ट को बरकरार रखो, खुद को इस तरह से बनाओ कि सर ऊंचा करके तुम रख सको, ताकि वो तुम्हें पाने के लिए पागल हो जाए। खुद को मूल्यवान बना के रखो, तब जाके वो पागल होगा तुमको पाने के लिए। तो इस तरह से जीना सीखो, इस तरह से रिलेशन को रखना सीखो। तुम अकेले नहीं हो इस दुनिया में, तुम्हारे साथ तुम्हारे फैमिली है, तुम्हारे दोस्त है, सबको लेके तुम हो इस दुनिया में। अकेले तुम जी पाओगे? कोई नहीं रहेगा तो अकेले जी पाओगे? कोई इंसान अकेले जी पाता है? तुम्हारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है तुम्हारे फैमिली के साथ, तुम्हारा अस्तित्व जुड़ा है तुम्हारे दोस्तों के साथ। वो दोस्त जो बचपन से तुम्हारे साथ बड़े हुए हैं, तुम्हारे हंसी में हंसे हैं, तुम्हारे दुख में रोए हैं, वो फैमिली, वो दोस्त, सबको लेके तुम हो। सब है तो तुम 100% हो, नहीं तो तुम 100% नहीं हो, तुम्हें कमी है फिर। तो इसीलिए सबको लेके खुद को स्ट्रांग बनाओ, जीवन में लक्ष्य तैयार करो, उसको प्राप्त करो, ताकि लोग तुम्हें मूल्यवान समझे, और जिससे तुम प्यार करते हो वो तुमको पाने के लिए तड़पे और रेस्पेक्ट देके तुमको प्यार करे। तुच्छ ना समझे, खुद को तुच्छ मत बनाओ, नहीं तो अफसोस के अलावा जीवन में और कुछ नहीं बचेगा। खुद को मूल्यवान बनाओ, रेस्पेक्टफुल बनाओ, ताकि वो तुमसे प्यार करे, रेस्पेक्ट के साथ प्यार करे, तुमको खोने से डरे, और तुमसे ज़्यादा अच्छा इंसान वो उसके लाइफ में उसको कोई ना लगे। वो सिर्फ उसको ये लगे कि तुम ही हो सिर्फ उसके लिए, और तुमको ही उसको पाना है। इस तरह से खुद को बनाओ, तब जाके एक अच्छा रिलेशन तुम बना पाओगे, अपने प्यार को सुरक्षित रख पाओगे, खुद को सुरक्षित रख पाओगे, अपने जीवन को अच्छी तरह से बिता पाओगे, खुशहाल होके बिता पाओगे, और जो सपना तुमने देखा था उसको फुलफिल कर पाओगे। तब रोना, डिप्रेशन में जाना, दुख टूटना कुछ नहीं आएगा तुम्हारे लाइफ में, लाइफ को छू तक नहीं पाएगा। इसीलिए आज ही सुधर जाओ और मेरी बातों को ध्यान से सुन के उसको प्लीज़ 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 फॉलो करो, ताकि रिलेशन तुम्हारा अच्छा बना रहे, जिससे प्यार करते हो उसको भी पा सको, फैमिली तुम्हारे साथ रहे, दोस्त तुम्हारे साथ रहे, और एक खुशहाल ज़िंदगी तुम बिता सको। और नहीं तो कब्जों वो छोड़ के चला जाएगा, कोई भी एक्सक्यूज़ देके। अगर तुम खुद को सस्ता बना लोगे, उसके बाद रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा, लेकिन तब तक तुम्हारा लाइफ बर्बाद
बर्बाद हो चुका होगा, तुम खड़ा होने के काबिल नहीं रहोगे कि खुद के लाइफ को फिर से संवार सको ना, इतना हिम्मत तुम्हें नहीं बचेगा, इतना ही तुम टूट जाओगे। तो इसीलिए प्यार करो, अभी सावधान हो जाओ, प्यार जरूर करो और जी जान लगा के प्यार करो, लेकिन खुद के लक्ष्य को संभाल के रखो, खुद के रेस्पेक्ट को संभाल के रखो, फैमिली और दोस्तों को साथ में लेके चलो, खुद के रेस्पेक्ट को बनाए रखे, सर ऊंचा करके, पर्सनैलिटी को पकड़ के रख के तब जाके किसी से प्यार करो, किसी के साथ रिलेशन बनाओ, तो ये एक स्वस्थ रिलेशन बनेगा और जो कि लाइफ टाइम चलेगा।